पूजन हो गया, वंदन हो गया, गुरुदेव की आरती हो गई। तब राम जी ने कहा, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दामनु। हे स्वामी, आप कैसे पधारे? आपके आने का कारण क्या है, मुझे बताइए। मुझे लगता है मेरे जीवन का कुछ विशेष घटना होने वाली है मेरे जीवन में। जब गुरु स्वयं शिष्य के घर आ जाए तो समझना अब कुछ विशिष्ट होने। बताइए ना गुरुदेव, क्या होने वाला है? तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम, तुम्हें महाराज अवधेश युवराज बनाना चाहते हैं। राम, तुम युवराज का पद ग्रहण करो। राम जी ने कहा, गुरुदेव, आपके सामने कुछ बोल रहा हूं, क्षमा करिएगा, लेकिन आपके सामने मैं ना बोलूं तो किसके सामने बोलूं? शिष्य अपने गुरु के सामने अपनी व्यथा ना व्यक्त करे तो किसके सामने करे भैया? सेवक स्वामी से ना कहे तो किससे कहे? भक्त भगवान से ना कहे तो किससे कहे? गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कहिए। राम जी ने कहा, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केलिलरिकाई, करण वेद उप बीत बियागा, करण वेद उप बीत बियागा, संग संग सब भय उछागा, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केलिलरिका। राम जी ने कहा, गुरुदेव, हम चारों भाइयों का जन्म साथ में, मुंडन साथ में हुआ, कर्णभेद साथ में हुआ, यज्ञोपवीत साथ में हुआ, गुरु के घर में शिक्षा साथ में ली, यहाँ तक छोड़िए गुरुदेव, विवाह तक साथ में हुआ। लेकिन आज मुझे राजा बनाया जा रहा है। और मेरे भाई, जरा विचार करो भैया, ये है राम की मर्यादा, ये है राम का जीवन, ये है राम का चरित्र। नहीं आज का भाई होता तो कह देता, अच्छा है मुझे दे रहे हैं, लेकिन राम है वो, जिसको सबकी चिंता है, वो राम है। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राम, अब महाराज अवधेश ने यदि ऐसा विचार किया है तो निश्चित ही अच्छा ही किया होगा। राम, ये रघुवंश का नियम है कि इसमें बड़े भाई को ही राजगद्दी पर बिठाया जाता है। बड़ा भाई का अर्थ ये मत लगाना भैया कि राम जी भरत से साल 2 साल के बड़े, कुछ पल का ही अंतर है। राम बड़े इसलिए नहीं है कि जन्म पहले हुआ, बड़े इसलिए हैं कि विवेक में, विनय में, शील में, गुण में, धर्म में राम सबसे बड़े। राम धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम। इसलिए राम को युवराज पद देना चाहते हैं। बंधु, इसके बाद ऐसी कथा आती है, सीता जी को पता चला प्रसन्न है, लखनलाल प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, पूरी अयोध्या प्रसन्न है, केवल कुछ को छोड़कर। कौन? देवता। ये देवता स्वर्ग में बैठे बैठे सोचने लगे, यदि राम जी राजा बनकर बैठ गए तो रावण को कौन मारेगा? क्योंकि देवता बड़े स्वार्थी हैं भैया। और मानस कहती है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सुर, देवता, नर, मनुष्य, सुर, नर, मुनि, साधुओं को भी नहीं छोड़ा, कि सबकी यही रीति है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इसके बाद ऐसी कथा आती है, देवताओं ने सरस्वती को बुलाया और सरस्वती से कहा, माँ अब तू कुछ कर, तू कुछ ऐसी लीला कर कि राम राजा ना बनने पाए, राम का वनवास हो जाए। इस सरस्वती ने पहले तो देवताओं को डांटा, क्या कहा?
ऊंचे निवास नीच कर तूती, देखी न सकही पराई विभूति, देखी न सकही पराई विभूति। पहले तो सरस्वती ने डांटा, फिर सोचा कि काम तो इसमें पूरे जगत का बनने वाला है, तो निश्चित ही मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। और ये सरस्वती अयोध्या आई, अयोध्या में जन जन के पास गई, लेकिन कोई इसको ऐसा नहीं मिला जिसके मन में राम के प्रति 1% भी घृणा की भावना हो, क्योंकि पूरी अयोध्या तो राम से प्रेम करती है। एक व्यक्ति ऐसा दिखा, कौन? मंथरा। मंथरा का अर्थ क्या है? जिसका मन मंथर की गति से चले, वो मंथरा। जो सदैव दूसरे का बुरा करना चाहे, वो मंथरा। ये मंथरा अयोध्या में रहती तो थी, लेकिन एक नई बात आप सुनिए, शायद किसी महापुरुष ने आपको सुनाया हो। ये अयोध्या में मंथरा रहती तो थी, लेकिन इस मंथरा ने अयोध्या का कभी पानी तक नहीं पिया। इस मंथरा ने कभी अयोध्या का पानी नहीं पिया। इसको पानी कई देश से आता है। ये अयोध्या के जिस महल में रहती थी, उस महल का किराया कई देश से आता था। अयोध्या में जो ये भोजन करती थी, उसके भोजन का धन कई देश से आया था। ये अवध में रही तो सही, लेकिन इसने अवध का नमक नहीं खाया, क्योंकि यदि नमक खा लेती तो इसकी बुद्धि भी सुधर जाती। इसकी बुद्धि इसीलिए नहीं सुधरी क्योंकि इसने अयोध्या की किसी वस्तु का प्रयोग ही नहीं किया। धाम में जब व्यक्ति जाएगा और वहां की चीजों को प्रयोग करेगा तो उसकी मति भी सुधर जाएगी। सरस्वती को मंथरा मिली और क्या किया? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई के अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर, दीख मंथरा नगर बनावा, 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 दीख मंथरा नगर आवा नगर बनावा, नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बनावा, मंजुल मंजुल मंगल बाजी बनावा, ओ मंजुल मंजुल मंगल बाज बनावा, बाज बनावा, ओ बाज बधावा। इस मंथरा की मति फेर के सरस्वती चली गई। इस मंथरा ने जब अयोध्या में बधाई बजाई सुनी तो इसके मन में ऐसा है कि हो क्यों रहा है। और जब इसको पता चला कि राम का कल राज्य तिलक होने वाला है, ये मंथरा ऐसे भगी, ऐसे भगी। गोस्वामी जी ने तो उपमा दी है, जैसे सांप को डंडा मार दो, सांप फुंकारते हुए भगे, ऐसे मंथरा गई कैकेयी के महल में। कैकेयी बिस्तर पर लेटी थी। ये मंथरा कैकेयी की मुंह चढ़ी दासी थी, ऐसी वैसी नहीं थी। ये तो कैकेयी को जैसे शब्द का प्रयोग करी, ऐसे शब्द कौशल्या ने कैकेयी को नहीं कहा हो। ये मुंह चढ़ी दासी थी। ये कैकेयी की आया थी, और आपको पता होना चाहिए ये दहेज में आई थी। कैकेयी दहेज में आई है। वो मंथरा कैकेयी के दहेज में आई है। दहेज में एक वस्तु और आई थी महाभारत के युद्ध में। कौन? समझ गए होंगे, शकुनी। इसीलिए दहेज के सामान को सोच समझ कर लिया करो। दहेज थी, वहां दहेज का सामान महाभारत में आया तो महाभारत युद्ध हो गया, और यहाँ दहेज का सामान आया तो देखो क्या क्या होने वाला है। अभी सुनोगे। ये कैकेयी को जाकर कहती है क्या? भरत मात पही गई विलखानी,
कावन मन हसी हसी कावन मन हसी हसी मुंह फुलाकर कैकेयी के पास गई और कहा तू चुपचाप लेटी है, तुझे दुनिया की खबर नहीं है? कैकेयी ने कहा मंथरा क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अच्छा मैं समझ गई, लगता है लखनलाल ने तुझे चिढ़ाया है। अच्छा लक्ष्मण की आदत थी कभी इसको खींचे कभी इसको खींचे, तो इसको लगा कि मानो लखनलाल ने कुछ कहा होगा। बताना मंथरा क्या हुआ है? मंथरा चुप। ये भिड़ाने वाले व्यक्ति सबसे पहले चेहरा बना लेते हैं, आपको लगेगा हाँ हाँ बस मेरे साथ ही है, लेकिन सुन लो वो नीचे से तुम्हारी ऐसी जड़ काट देगा कि फिर आपका पेड़ हरा भरा नहीं रह पाएगा भैया। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आज भी मंथरा की कमी नहीं है, हर एक गांव में एक आध दो तो घूम ही रही है। अब यहाँ वालों की बात नहीं है, यहाँ तो सब भक्त हैं जो नहीं आई हैं। जैसे कथा में आया करो है? बंधु ये मंथरा गई, कैकेयी के सामने मुंह फुलाकर खड़ी है, इसका मुंह गिरा है और पता है आंखों से अश्रु भी गिरा रही है। कैकेयी ने कहा मंथरा क्या हुआ है, एक बात बता, अयोध्या में सब ठीक है ना? और जरा आप रामचरितमानस खोल कर देखना। कैकेयी ने सबसे पहले किसकी कुशलता पूछी? मानस खोल कर देखना आप। कैकेयी ने पहले भरत की कुशलता नहीं पूछी, लखन की कुशलता नहीं पूछी, कैकेयी ने सबसे पहले कहा मेरा राम कैसा है। कैकेयी का सबसे ज्यादा प्रेम राम से था। मेरा राम कैसा है? राम ठीक है ना? महाराज ठीक है ना? मेरा भरत ठीक है ना? लखनलाल ठीक है ना? कौशल्या दीदी ठीक है ना? सब ठीक है ना? मेरा राम तो अच्छा है ना? तब मंथरा कहती है राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू जिहि जनेस दे जुबराज। अरे कैकेयी सुन, राम के अलावा कुशल कौन होगा? आज सबसे ज्यादा कुशलता से तो राम ही है। अरे जिसको राजा बनाना हो वही तो कुशल से रहेगा। और तू दिन भर यहाँ सोती रहे, तेरा पुत्र विदेश में है और तुझे चिंता नहीं। अरे सुन, यदि राम राजा बन गया तो तुझे दासी बनने में देर नहीं लगेगी, तेरा भरत सेवक बन जाएगा। और पता है जब इन शब्दों का प्रयोग किया कैकेयी ने मंथरा को बुरी तरह फटकार लगाई। कैकेयी ने कहा खबरदार मंथरा, यदि मेरे राम के बारे में तूने बुरा सोचा भी तो मैं तेरी जीभ निकलवा लूंगा। और सुन, तुझे शायद एक बात नहीं पता होगी कि राम को मैं कितना प्रेम करती हूँ। अरे मंथरा सुन, वह दिन सबसे उत्तम होगा जिस दिन मेरा राम राजा बनेगा। और गोस्वामी जी कहते हैं सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुरजी दिन होई। जेठ स्वामी से वकल भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। अरे मंथरा, यदि तेरा कहा हुआ सत्य हो जाएगा ना तो सुन, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगी, ये मेरा वचन है। मंथरा, जिस दिन मेरा राम राजा बन जाएगा ना उस दिन मैं तुझे माला माल कर दूंगी। तू बता किस दिन राम का राज्याभिषेक होगा? मंथरा एक बात बताऊं, मुझे राम बहुत प्रिय है, मैं राम को सबसे ज्यादा चाहती हूँ। और मंथरा सुन, वो कौशल्या की कोख से भले जन्म लिया है लेकिन मैं जानती हूँ कि राम सबसे ज्यादा तीनों माताओं में प्रेम मुझसे करता है। ये कैकेयी के शब्द हैं, मानस खोल कर आप देख लो। कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभाय प्यारी। मोबर करही स्नेह विशेष मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। कौशल्या का बेटा भले है लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करता है, मैंने उसके प्रेम की परीक्षा ली है। क्या कहा कैकेयी ने?
मैंने प्रेम की परीक्षा ली है। मैं जानती हूँ मेरा राम सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करता है। और कैकेयी के मुख से फिर एक शब्द ऐसा निकल गया जो कैकेयी को पवित्र बता देता है। भैया इस चौपाई को यदि आप समझ लो तो कैकेयी को कभी बुरा भला नहीं कहोगे। ये कैकेयी अम्बा के शब्द हैं। इस चौपाई का अर्थ आप समझ लीजिए भैया। ये कैकेयी अम्बा कहती है, जो विधि जन्म दे कर छोहु, होहु राम सिय पूत। अरे मंथरा, मैं तो विधाता से एक बात चाहती हूँ, एक ही बात मांगती हूँ कि यदि विधाता अगले जन्म में मुझे जन्म दे तो एक बार राम को मैं अपनी कोख से जन्म देना चाहती हूँ। एक बार राम को मैं अपनी छाती का दूध पिलाना चाहती हूँ। एक बार राम को मैं अपनी गर्भ में रखना चाहती हूँ। और मंथरा सुन, मैं तो एक बात चाहती हूँ कि यदि बार बार मुझे जन्म मिले तो राम और जानकी जैसे बहू बेटा मिले। और कह दिया, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनकी तिलक छोह कस तोरे। मंथरा, राम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है और उसका राज्य तिलक हो रहा है और तुझे कष्ट हो रहा है, पता है। तब मंथरा ने कैकेयी को कहा, कैकेयी सुन, मैं जानती हूँ कि राम तुझे प्रिय है और राम को तू प्रिय है, लेकिन ये पहले की है। जिसका बेटा राजा बनेगा ज्यादा चलेगी उसके माँ की ही, और तू, तेरी औकात तो मेरे जैसे हो जाएगी। तू दासी की तरह अयोध्या में रहेगी। और सुन, तुझे अपनी सौत की सेवा करनी पड़ेगी। और 100 सौतों की कथा सुनाई, एक सौत नहीं 100 सौतों की कथा सुनाई है। और कह दी, कद्रु विनति दीन दुख तुम ही कौशल्या देव, भरत बंद गृह से ही हैं लखन राम के नेव। जिस दिन राम राजा बन जाएगा तू दासी बनेगी और तेरा भरत जेल खाने में होगा। कैकेयी को खूब समझाया। और सुन ले मंथरा, राम ही तिलक काल जो भयहु, तुम कम विपत्ति बीज विधि भयो। राम ही तिलक काल जो भयहु, तुम कहो विपत्ति बीज विधि भयो। जो असत्य कछु कहब बनाई, जो असत्य छु कहब बनाई, जो असत्य कछु कहब बनाई, कछु कहब बनाई, कछु कहब कहब बनाई। तो विधि देहि कमल सजाई, तो विधि देहि ओ हम ही सजाई। कैकेयी सुन, यदि राम का राज्य तिलक हो गया उसी दिन से तेरा विपत्ति प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद मंथरा ने कहा कि कैकेयी काम कर, तू महाराज अवधेश से अपने 2 वचनों को मांग ले। महाराज अवधेश ने कभी कैकेयी को देवासुर संग्राम में एक वचन दिया था। ये कैकेयी बड़ी पुरुषार्थी महिला थी भैया। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, एक बार महाराज अवधेश देवताओं की तरफ से असुरों से संग्राम कर रहे थे और अचानक महाराज अवधेश के पहिए का एक कील जो रथ के पहिए में रहती है वो निकल गई और कैकेयी ने देखा, कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी। देवासुर संग्राम हुआ, जब महाराज अवधेश की नजर कैकेयी की उंगली पर गई, रक्त बह रहा था, देखा कि पहिए का कील निकल चुका है। तब महाराज अवधेश ने कहा, कैकेयी तू मुझसे 2 वचन मांग ले। कैकेयी ने कहा, स्वामी जिस दिन वक्त आएगा तो मांग लूंगी। इसी बात को याद दिलाया कि अब वक्त आ गया है, तू 2 वचनों को मांग। बंधु पूरी तरह से सिखा पढ़ा दिया। कैकेयी को कहा कि तू कोप भवन की तैयारी कर। कैकेयी ने वस्त्राभूषण उतार दिए और कैकेयी कोप भवन चली गई। इधर अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था। किसी को क्या पता भैया कि विधि ने कौन सा खेल रखा है।
विधि ने कौन सा खेल खेल रखा है। लक्ष्मण तैयारी में है, सीता तैयारी में है। सीता अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों को निकाल रही है, आभूषणों को निकाल रही है, हाथ में मेहंदी लगा रही है। माताएं जानकी को हजारों प्रकार के जल से स्नान करा रही हैं, उपटन लगा रही हैं। राम जी को तैयार किया जा रहा है और इधर क्या हो गया किसी को कुछ पता नहीं। महाराज अवधेश जब सायंकाल कैकेयी के महल की ओर गए तो पता चला कैकेयी कोप भवन में जा चुकी है। महाराज अवधेश कैकेयी को मनाने के लिए पहुंचे। कैकेयी चुपचाप बैठी थी। महाराज अवधेश कैकेयी के पास गए, बोली रानी क्या बात, तू इस तरह ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ है तुझे और किसने तेरा अपराध किया है? सुन, यदि तू बता और जिसने तेरा अपराध किया हो मैं उसको राजा से रंक बना दूं। तेरा अपराध करके कोई बच नहीं सकता। बता किसने तेरा अपराध किया? कैकेयी ने कुछ नहीं बोला। अरे बताना कैकेयी, अरे तुझे पता है मैं राम को राजगद्दी पर बिठाना चाहता हूं। हे कैकेयी, तू भी तो चाहती थी ना कि राम राजा बने। अरे कैकेयी, वह समय आ गया है। अरे प्रसन्न हो, आभूषण पहन, तो इन वस्त्रों में अच्छी नहीं लगती। कैकेयी को महाराज अवधेश समझा रहे। कैकेयी कुछ बोल नहीं रही है। महाराज अवधेश ने कहा कैकेयी एक बात बता, तुझको कुछ चाहिए क्या? मैं तुझे कुछ दे दूं क्या? कैकेयी ने कहा पहले जो देने के लिए कहा था वही नहीं दिया। पहले जो तूने कहा था कि तू आप देंगे वही आज तक आपने नहीं दिया। अब आप क्या देंगे? आपने मुझे 2 वचन देने के लिए कहा था और आज तक नहीं दिया। महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी तुम्हें तो पता है कि मेरा स्वभाव है कि मैं भूल गया, लेकिन सुन, मैं उस वंश का हूं जिसमें प्राण चले जाएं तो चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाते। और गोस्वामी जी कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, रहिया सत्य समय पातक पुंजा गिरि सम होई कि कोटि के गुंजा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। कैकेयी हम रघुवंशियों की रीति है कि प्राण चले जाएं तो चले जाएं लेकिन हम वचन को नहीं जाने देते। तू मांग, क्या चाहिए तुझे? और पता है दशरथ जी के मुख से निकल गया कैकेयी मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, राम से प्रिय मुझे कुछ नहीं है। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं कि तू जो मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। कैकेयी बस इसी शब्द के इंतजार में थी, क्योंकि मंथरा ने कहा था मांगना तभी जब राम की सौगंध खा ले, उससे पहले मत मांगना। और जैसे महाराज अवधेश ने राम की सौगंध खाई तब कैकेयी हाथ जोड़कर कहती है कि हे महाराज अब मेरे 2 वरदानों को सुन लीजिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। हे महाराज सुन लीजिए, मेरा पहला वरदान है मैं भरत के लिए राजगादी मांगती हूं। मैं चाहती हूं राम अयोध्या का नरेश नहीं बनेगा, भरत नरेश बनेगा। महाराज अवधेश सोच में पड़ गए। कैकेयी ने कहा अभी सोच में मत पड़िए महाराज, अभी मेरा दूसरा वरदान सुनिए। पहले वरदान में कैकेयी ने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन दूसरे वरदान में हाथ जोड़कर कहती है मांगू दूसरे बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ
मनोरथ। हे महाराज सुनिए मेरा दूसरा मनोरथ क्या है। अवधेश को क्या पता क्या मांगने वाला। दूसरे शब्द में कैकेयी ने कहा क्या, तापस वेश विशेष उदासी। 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 14 बरस राम वनवासी। तापस विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी। राम वनवासी। राम वनवासी। और जैसे ही महाराज अवधेश ने सुना, आंखों के कोनों से अश्रु बहने लगे, होंठ विकंपित होने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा। कुछ बोलना चाहते लेकिन होंठ फड़फड़ाने लगे। और बाद में धैर्य बांधकर कहा, कैकेयी ये तो क्या कह रही है। कैकेयी मुझे लगता है तुम मजाक कर रही है, तो मेरे साथ विनोद कर रही है, नहीं तो राम के लिए ऐसा मांग सकती है क्या। कैकेयी ने कहा, महाराज मैं कोई विनोद नहीं कर रही हूं, मैं सत्य कह रही हूं। मुझे राम का वनवास ही चाहिए। यदि कल सुबह प्रातःकाल होते ही यदि राम बलकल वस्त्र पहनकर वन को नहीं गया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। महाराज अवधेश हाथ जोड़ लिए। कैकेयी इतनी कठोर मत बन,